एक इन्वेस्टर थे बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिस सिस्टम ने दुनिया के हजारों लोगों को करोड़पति से अरबपति तक बनाया है। वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर भी कहते हैं कि बेंजामिन ग्राहम मेरे जिंदगी के सबसे बड़े टीचर थे। तो आज हम बात करेंगे बेंजामिन ग्राहम के उन गोल्डन रूल्स के बारे में जिन्हें अगर कोई भी अपनाता है तो वो अपने आप को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकता है। सो बेंजामिन ग्राहम का जो पहला रूल है वो है इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेटर में फर्क को समझना। यानी जब आप अपना पैसा कहीं लगा रहे हो तो आप उस पैसे को बढ़ाना चाहते हो इसलिए लगा रहे हो। तो उनका पर्पस यही होता है कि जब आप अपने पैसे को कहीं लगा रहे हो तो ये देखो टाइम के साथ आपका पैसा बढ़ेगा, या आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो या जुए की तरह पैसा लगा रहे हो कि आज मैं पैसा लगाता हूं और कल मेरा पैसा बढ़ जाएगा। पर दोस्तों, इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग में फर्क होता है। इन्वेस्टिंग होती है सोच समझदारी के साथ में, और गैम्बलिंग होती है सिर्फ लालच को देखते हुए। तो उनका जो रूल नंबर 1 है वो यही कहता है कि इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग में फर्क समझो। इन्वेस्टिंग होती है अपने पैसे को टाइम के साथ बढ़ाने के लिए, और गैम्बलिंग होती है कि कहीं पे भी आपने बिगड़ सोचे समझे पैसा लगा दिया। तो रूल नंबर 1, अपने पैसे को हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करो, गैम्बलिंग के चक्कर में मत पड़ो। अब आप एक एग्जांपल से समझो, जैसे आपने रिलायंस के शेयर बाय किए और उन्हें आपने 5 साल के लिए रखा, तो 5 साल में ऑब्वियस है कि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा और आपने लॉन्ग टर्म लिया, तो आप एक इन्वेस्टर हो। वहीं पे दोस्तों, आपने कोई भी एक पैनी स्टॉक खरीदा और सोचा कि 2 दिन में ये 2 रुपए का शेयर 50 रुपए का हो जाएगा, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। इसको कहते हैं गैम्बलिंग। तो ये फर्क होता है इन्वेस्टर और गैम्बलिंग का। इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म के साथ जाता है और जो गैम्बलिंग करता है वो हमेशा शॉर्ट में देखता है। वही दोस्तों, ग्राहम का जो दूसरा रूल है वो ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी वो कहते हैं कि आप अगर कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो तो आप ये देखो कि उसकी जो कीमत है वो उससे कम में मिलना चाहिए। और ये उनका बहुत तगड़ा रूल है। वो इस चीज पर बहुत ध्यान देते थे कि जो भी स्टॉक है उस स्टॉक के अगर वो प्राइस से नीचे है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है आपको ऐसा स्टॉक। तो हमेशा ऐसे स्टॉक को खरीदो जो अपने रियल प्राइस से नीचे हो, तो वो आपको समय के साथ में प्रॉफिट दे सकता है। वही दोस्तों, आप एग्जांपल से समझो, जैसे एक घर है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपए। पर दोस्तों, वही घर अगर आपको मिल जाता है 70 लाख रुपए का, तो आपने उसे मार्केट प्राइस से नीचे खरीदा है। तो कल को अगर प्रॉपर्टी के प्राइस गिरते भी हैं तो आप लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए और आपने पहले उसे खरीदा 70 लाख रुपए में, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से समझे कि कभी भी शेयर को ओवर हाइप में मत खरीदो। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम के साथ क्या हुआ था, जब उसका आईपीओ आया था एक बहुत ओवर हाइप बना दी गई थी, पर बाद में क्या हुआ। तो सेम किसी भी चीज को ओवर हाइप में मत खरीदो, उसे तब खरीदो जब उसका जो मेन प्राइस है वो उससे भी नीचे है, तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। वही दोस्तों, उनका तीसरा रूल है, वो कहते हैं मिस्टर मार्केट की कहानी। आप ऐसे समझो कि एक मिस्टर मार्केट आपका दोस्त है और वो रोज आपके घर पे आता है, हमेशा आपके गेट को नॉक करता है और आप गेट ओपन करते हो, तो उसके बाद वो आपसे कहता है कि या तो मेरे से 100 रुपए का शेयर खरीद लो या मुझे 100 रुपए का शेयर बेच दो। और ये चीज आपके साथ डेली होती है। पर दोस्तों, उसके बाद अगले दिन क्या होता है कि वो फिर आता है, तो वो फिर कहता है कि या तो अब इसे 120 का खरीद लो या मुझे 80 में बेच दो। तो दोस्तों, जो मार्केट है वो हमेशा बदलता रहता है, अप डाउन्स होते रहते हैं। तो मार्केट में आप कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो, मार्केट को समझो, उसको जानो, तब इन्वेस्ट करो। क्योंकि मार्केट आपके पास डेली आएगा, वो डेली आपको ऑफर देगा कि आज खरीदो आज बेचो। पर आपको कभी भी मार्केट के लूप में नहीं फंसना है, आपको हमेशा अपनी समझदारी का यूज करना है। क्योंकि मार्केट में मोस्ट ऑफ द लोग भीड़ को फॉलो करते हैं तो वो हमेशा नुकसान पाते हैं। तो मार्केट को समझ के चलोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। वही दोस्तों, ग्राहम का जो चौथा रूल है वो है कि कोई भी समझदार जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा अपने इन्वेस्ट को 2 जगह करता है। वो कभी भी अपने पैसे को एक जगह नहीं लगाता है, वो हमेशा अपने पैसे को 2 जगह इन्वेस्ट करता है। अब वो कैसे 2 जगह इन्वेस्ट कर सकता है, तो दोस्तों एक होता है डिफेंसिव पोर्टफोलियो, यानी ऐसे पोर्टफोलियो जो सेफ हो, जहां पे आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम हो। तो जैसे एफडीज हैं, आपका एसआईपी है, गोल्ड है, बॉन्ड्स हैं। तो ये आपके डिफेंसिव होते हैं कि अगर कल को सिचुएशन बिगड़ती भी है
तो आपका पैसा वहां पे सेफ रहेगा। वही दोस्तों दूसरा जो पोर्टफोलियो वो होता है एंटरप्राइजिंग पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, जैसे किसी बिजनेस आइडिया में आप पैसा लगा सकते हो, या कुछ पैनी स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि कल को अगर आपको यहाँ फायदा होगा तो बहुत बड़ा हो सकता है, पर लॉस भी होगा तो वो बड़ा हो सकता है। तो जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को दो जगह इन्वेस्ट करके चलता है। अब दोस्तों एग्जांपल से समझो तो 70% आपका पैसा है, आप उन्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जैसे एफडी है, आरडी है, या आपका निफ्टी 50 हो गई, एसआईपीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। यहाँ पे आपने 70% पैसा इन्वेस्ट किया, जहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा, यानी जो कमिट की जाएगी उसके आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। पर वही जो आपका 30% पैसा है वो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो कि कल को अगर आपको लॉस हो भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े, और अगर फायदा होगा तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो, जो थोड़े वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनको रातों रात बढ़ भी सकते हैं, कभी घट भी सकते हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस का तो पता नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उस बिजनेस में भी आप उस पैसे को डाल सकते हो। तो ऐसे 70-30 पैसे को आप अपने डिवाइड करके आप सेफ रह सकते हो। और इस तरह दोस्तों आपका जो रिस्क है वो कंट्रोल में रहता है, और ग्रोथ जो होती है वो आपकी काफी अच्छी होती है। टाइम के साथ आप ग्रो करते जाते हो, क्योंकि आपने अपने रिस्क को मैनेज किया है। अब विदाउट रिस्क मैनेज किए हो आगे नहीं बढ़े हो, तो रिस्क मैनेज होगा तो चीजें अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। वही दोस्तों ग्राम का जो 5वां रूल है वो है डिसिप्लिन और पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। वो कहते हैं कि मार्केट हमेशा जो इम्पेशेंट लोग हैं उनसे पैसा लेके हमेशा जो पेशेंट लोग हैं उनको पैसा देता है। यानी जो भी लोग जल्दबाजी करते हैं मार्केट में, वो हमेशा मार्केट उनसे पैसा छीन लेता है और उन लोगों को पैसा दे देता है जो धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जैसे आज से 15-20 साल पहले जैसे किसी ने भी HDFC का शेयर बाय किया होगा, या किसी ने रिलायंस का शेयर बाय किया होगा, इन्फोसिस का बाय किया होगा, वो सब के सब लोग आज की डेट में लखपति और करोड़पति हैं। पर वही दोस्तों जिन लोगों ने सिर्फ शॉर्ट टर्म में सोचा और शॉर्ट टर्म में फायदा उठाना चाहा, उनके हाथ में आज कुछ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं फिर भी स्ट्रगल की लाइफ जी रहे होंगे। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी को आप जानते हो, उन्होंने टाइटन के शेयर 2 से 3 रुपए के आसपास खरीदे थे, और वही टाइटन आज उनकी सबसे बड़ी नेटवर्थ है। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी जो जनरेशन है उनको तो वो बेनिफिट दे रहे हैं। तो डिसिप्लिन और पेशेंस है अगर आपके पास, और अगर आपने एक अच्छा स्टॉक चूज किया है, तो 101% है कि आपके पास अच्छी खासी वेल्थ फ्यूचर में होगी ही होगी। मतलब जल्दी में पैसा बनाने की कभी भी मत सोचो, आराम से पेशेंस के साथ पैसा बनाने की सोचो, तो पैसा आपके पास बहुत आएगा। वही दोस्तों उनका जो छठा रूल है वो कहते हैं अपनी रिसर्च आप खुद करो, डोंट फॉलो टिप्स। यानी जो भी आप स्टॉक बाय करना चाहते हो, जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अपनी खुद की रिसर्च करो, ना तो किसी न्यूज चैनल के भरोसे जाओ क्या आपका दोस्त क्या कह रहा है या लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर दूसरे लोगों के कहने पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं लॉस ही मिला होगा। तो कभी भी दूसरों के कहने पे मत जाओ, हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करो। ये नहीं कि मैंने वहाँ पे ऐसा कोई टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ पे न्यूज़ आती है, न्यूज़ के भरोसे, टिप के भरोसे कभी भी इन्वेस्ट मत करो। अपनी खुद की रिसर्च करो। और आज के समय में बहुत सारे टूल हैं दोस्तों, AI आ गया है, आपका गूगल है, इन सब का यूज़ करो और अपने पैसे को अच्छे से लगाओ, क्योंकि पैसा हमेशा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि खोने के लिए। क्योंकि दोस्तों आपका जो दिमाग है वो ही सबसे बड़ी स्किल है। आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा लगा पाओगे, जितना ज़्यादा फोकस कर पाओगे, तो आप अपनी स्किल भी बढ़ा पाओगे। और आपका दिमाग ही सबसे बड़ी स्किल है, उससे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो दोस्तों ये थे बेंजामिन ग्राम के वो 6 रूल, जिन्हें अगर आप अपना लेते हो तो पैसा बनाना आपकी हैबिट हो जाएगा, पैसे में आप खेल सकते हो। और दोस्तों याद रखना, वॉरेन बफेट भी बेंजामिन ग्राम के ही रूल फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप भी इन रूल्स को फॉलो करो और अपनी लाइफ को बेटर करो। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसमें से सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा और आप सबसे पहले इसमें से कौन सा रूल फॉलो करोगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो चाहते हैं अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना।
मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।